तिलक लगा लेंगे, ममता बनर्जी की जुबान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीडरों से कहना चाहूंगा, आपकी जुबान क्यों बंद है? अभी तक जो 14 लोग थे उनकी पहचान की गई तथा उनको अभी गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। मोक्षदायिनी, पापनाशनी, त्रिभुवन तारिणी, पाप हरने वाली, जाने कितने नाम हैं मां गंगा के। ये वो नदी है जो वैज्ञानिक तौर पर देखें तो भारत के लाइफलाइन है और आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हिंदू और हिंदुत्व के अस्तित्व का प्रतीक है। वेद पुराणों में मां गंगा का जिक्र है और ऋषिकेश से हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे पवित्र देवनगर इसके किनारे ही बसते हैं। ऐसे में अगर देश की सनातन भावना के साथ खिलवाड़ किया जाए तो विवाद तो होगा ही। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पूरा विवाद है क्या वो समझाते हैं। 2 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उससे पहले एक बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है। बड़ा विवाद क्या है वो आपको बताते हैं। एक दिन पहले यानी कि कल देर शाम बताया जा रहा पवित्र काशी में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन ये इफ्तार पार्टी का आयोजन गंगा नदी में एक नाव पर किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने नॉनवेज खरीदने से लेकर उसे नाव पर ले जाने तक और फिर गंगा की लहरों के बीच बैठकर उसे खाने का वीडियो बनाया। इसके बाद बचे अवशेष को नदी में, गंगा मां की नदी फेंक दिया उसमें। इस पूरी बिरयानी पार्टी का वीडियो दरअसल बनाया गया है, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को इसकी शिकायत की गई। यूथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने लिखित तौर पर शिकायत की और इसके बाद 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वो नदी जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, उसके बीच में चिकन बिरयानी पार्टी करने का आखिरकार मकसद क्या था? क्यों ये पार्टी, इफ्तार पार्टी ये बीच गंगा नदी में की गई? पार्टी की गई तो गंदगी यानी जो चिकन के अवशेष बचे थे वो पवित्र नदी में क्यों फेंक दिए गए? भाई, हिंदुओं के लिए तो पवित्र नदी है, आपके लिए शायद नहीं होगी, लेकिन ऐसा आपने किया क्यों? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर नॉनवेज का इस तरह से वीडियो बनाने और वायरल करने का मकसद क्या था? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? वाराणसी या कहे काशी वो नगरी है जिसकी धार्मिक मान्यता है, तो क्या ये माना जाए कि इसे 2 समुदाय के बीच तनाव फैलाने की साजिश के तहत किया गया था? गंगा की पूजा होती है और उनका हम आचमन भी करते हैं, लेकिन इसी गंगा की गोद में बैठकर कुछ लोग इफ्तारी पार्टी करते हैं। बात इफ्तार पार्टी तक तो ठीक थी, लेकिन जब गंगा की गोद में बैठकर इफ्तार पार्टी के नाम पर जब लोग चिकन बिरयानी खाते हैं तो निश्चित तौर पे जो लोगों की आस्था है वो उसको ठेस पहुंचता है, वो प्रभावित होती है। हमारे साथ नहीं, हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ है। जिन भी जिहादियों ने किया, पहले तो 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश यहाँ बंद होना चाहिए। घाट पर रोज ऐसी अराजकता वाली जो इनकी सोच है, जिहादी मानसिकता है, वो रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम हिंदू इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, आगे देखते हैं क्या करती है प्रशासन इसमें। कष्टदायक है उस प्रदेश में जहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं योगी हैं, महाराज जी हैं, तो कम से कम हमारे धर्म क्षेत्रों की, हमारे तीर्थों की शुद्धता बरकरार रहे। क्योंकि जहां हम आचमन करते हैं, जहां हम स्नान करते हैं, जहां अपने शालिग्राम ठाकुर जी को रखकर इसी गंगा जल से, अभी मैं शालिग्राम जी को लेकर आया कि गंगा जल से उन्हें स्नान करवाऊंगा, तो तीर्थों की यदि शुद्धता ही नहीं रहेगी तो हम इस देश में बहुसंख्यक रहकर भी यदि हमारे धार्मिक हित, यदि हमारे धार्मिक मत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेगा। हमारे पास जानकारी मिली तो एक प्रार्थना पत्र के आधार पर उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जगह जगह टीम गठित करके इसमें कार्रवाई के लिए हमने टीम बनाई, जिसमें अभी तक जो 14 लोग थे वो उनकी पहचान की गई तथा उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। वहीं गंगा नदी में चिकन बिरयानी की पार्टी से
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है गंगा में इफ्तार पार्टी को साजिश उन्होंने बताया है। गंगा में इफ्तार पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है, ये कहना है उनका। मुस्लिम वोट के लिए इंडी नेताओं की जुबान बंद है। विपक्षी नेताओं पर निशाना भी साधा है कि कोई इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा है, सबकी जुबान बंद है। गाय और गंगा नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और ये साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे इंडी गठबंधन के हो, राहुल गांधी हो, किसी की जुबान नहीं खुलेगी। तिलक लगा लेंगे, ममता बनर्जी की जुबान नहीं खोलेगी, टीएमसी का जुबान नहीं खोलेगा। कहेंगे महादेव रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए सबको। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं? सरकारी काम होगा, सरकार तो कानून की बात करेगी, लेकिन क्या मुस्लिम लीडरों से कहना चाहूंगा, आपके जुबान क्यों बंद है? विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं। स्वामी चक्रपाणी जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं हाफिज नूर अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी नाजम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाफिज नूर अजहरी, आपके पास आते हुए, ये पूरा वाक्य आपने देखा, ये देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन, और इसमें साजिश का एंगल जो कहा जा रहा है वो आपको कितनी सच्चाई लगती है? सर, सच्चाई है या नहीं है? इनकार करते हैं। ये जो टेबल आप देख रही हैं, पूरी टेबल में आप मुझे दिखाइए चिकन कहाँ पे है, हड्डियां कहाँ पर है, या मांस कहाँ पर है? ये सिर्फ कयास आ रही है और ये सिर्फ इल्जाम है। और इफ्तार करना, अगर गंगा में नाव पर उन्होंने इफ्तार किया तो इफ्तार कौन सा गुनाह है? जुर्म है इफ्तार? या गंगा यमुना गोमती ये भारत की धरोहर नहीं है, इसमें हमारा हिस्सा नहीं है? या अगर उनकी नूर साहब, मुझे लगता है आपने वीडियो देखा नहीं है पूरी तरह से। सम्मान है हाफिज नूर साहब, आप एक बार वीडियो गौर से देखिए, आपने देखा नहीं है। बिरयानी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं? चिकन बिरयानी या बिरयानी कैसी? आप कहेंगे कि वेज बिरयानी खा रहे थे? हाँ, अब इसको भी नकार देंगे। हड्डियां कहाँ है इसमें भाई? हड्डियां कहाँ है? हड्डियां ये वीडियो पहले मैं चाहूंगी एक बार वीडियो आप पूरा देख लीजिए। ये सिर्फ मुसलमानों को फंसाने का तरीका है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हर हाल में हर मामले को इशू बनाना। हाफिज नूर अजहरी, मुझे ये लग रहा है सर डिबेट के लिए आप बैठे हैं, मुझे लग रहा है आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पूरा वीडियो अनएडिटेड हम आपको भिजवा देंगे। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं सर, नेशनल चैनल पर यूं ही नहीं चला रहे हैं। आप लोगों की भी जानते हैं सर, वो चीज हम खाते हुए नहीं दिखा सकते, इसीलिए एडिट करना पड़ा है। आपकी भी साजिश जानते हैं साहब, हम अपने खिलाफ मीडिया की भी साजिश को भी जानते हैं, हमें मालूम है। आप लोग अब मीडिया की भी साजिश हो गई, आप नहीं मान रहे ना? आपका पॉइंट यही है ना, मतलब आप गलती भी नहीं मानेंगे सर। यही दुविधा है। अगर ऐसा कुछ अभी कुछ कहीं और से हुआ होता ना, किसी और मोहल्ले में, तो तुरंत कहते हैं कि ये हम अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। कम से कम ऐसे पॉइंट पे तो सर उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे जो हुआ वो गलत हुआ। हाजी नाजम खान साहब क्या कहेंगे? नहीं, आप पहले वीडियो देखिए सर, आप पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाजी नाजम खान साहब सुनो ना। हाँ श्वेता जी, देखिए हम लोग चाहते हैं कि जो वीडियो फुटेज आपने दिखा रहे हैं, अब देखिए इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में पता चलेगा आखिर मामला क्या है। लेकिन जिस तरीके का तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाई इफ्तियार पार्टी यहाँ पर करी गई और यहाँ पर चिकन की जो हड्डियां थी उसको गंगा नदी में फेंकी गई, इस तरीके का तर्क दिया जा रहा है, तो हम तो जांच की मांग करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर इन्होंने वाकई में इस तरीके का जो आरोप लगाया जा रहा है कि वाकई में ये आरोपी हैं, तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर यहां गंगा नदी में नाव पे बैठकर जिस तरीके से रोजे इफ्तियारी के ये रोजा खोल रहे हैं, तो भाई अब ये बता दीजिए, गंगा नदी में नाव में बैठकर अगर रोजा खोल रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया इन्होंने। लेकिन हां, अगर आपका शक है कि भाई इन्होंने यहां पर रोजा खोलने में चिकन बिरयानी खाई है, तो भैया यहां पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच होने पर यह आरोपी पे इन पे आरोप सिद्ध हो जाता तो इन पे जो भी सजा का प्रावधान है वो होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक नैरेटिव ऐसा सेट ना करा जाए, क्योंकि आजकल मुसलमानों को जहां देखा जाता है वहां एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। और अभी यहां पे 14 जो बंदे हैं मुस्लिम है, उनको गिरफ्तार भी करा
मारा गया, लेकिन मैं तो फिर वही कहता हूं, इस वीडियो की जानकारी और जांच होनी चाहिए। तो किसी बेसिस पर हुई होगी, जाहिर सी बात है। नाजिम खान साहब, कम से कम आपने इतना तो माना कि जांच होनी चाहिए। हाफिज नूर साहब तो वो भी नहीं मार रहे। आती हूं आपके पास सर, आती हूं, पहले एक एक रिएक्शन में ले लूं। स्वामी चक्रपाणी, सुना आपने, जांच होनी चाहिए, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की बात भी कह रहे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे सर? ये क्या वाकई में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या खुले आप कुछ भी कीजिए खुलेआम और फिर भी ना बोला जाए आपको, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुसंख्यक देश जो हिंदुओं का है, आज उसी में हिंदू अपनी आस्था के लिए याचना करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि कहाँ तक ये दो हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, ये भाईचारा की बात हमेशा करते हैं। और आप ये देखो कि कोई लव जिहादी होता है, कोई लैंड जिहादी होता है, कोई कुछ करता है, उसके बचाव में बैठ जाते हैं। यह पूरी तरह वीडियो बना के उन लोगों ने हमारे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। सुन लीजिए, अभी आ रहा हूँ, अभी आप बीच में ना बोलिए। आप टीवी जिहाद ना करिए, आप टीवी जिहाद ना करिए, टीवी जिहाद ना करिए, आप टीवी जिहाद ना करिए, वो शब्द इस्तेमाल ना करें जिस पर देखिए आगे जाके किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो। मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, स्वामी चक्रपाणी अपनी बात करें। टीवी जिहाद ना करिए। श्वेता जी, समस्या ये है, श्वेता जी आप देखिए माँ गंगा, सुन लीजिए, इनको चुप कराइए। देखिए श्वेता जी, पूरे दुनिया जानता है कि माँ गंगा मात्र एक नदी नहीं है। अरे सुनो भाई, मौलाना साहब क्यों बीच में यार बोलने नहीं दे रहे हो, टीवी जिहाद कर रहे हो? अरे सुनो, आपका पाकिस्तान चले जाओ, वहां पे बाप दादे होंगे आपके, यहाँ बाप दादे लोग। बात सुनो, आप बैठ के टीवी जिहाद कर रहे हो। सवाल इस बात का है, इनका ऑडियो डाउन करो भाई। ये टीवी जिहाद करने के लिए लोग बैठ जाते हैं। श्वेता जी आप क्यों नहीं रुक रही है, इनको क्यों नहीं बोलने दे रही है मेरे को? ये बोल रहे थे, हम चुप थे। इनका डाउन करिए। अरे इजराइल क्या हमारा चले तो हम आपको पाकिस्तान भेज देते? फालतू बातें कर रहे हो। टॉपिक पर हम आते हैं। स्वामी चक्रपाणी अपनी बात रखे। हाफिज नूर साहब, आप बीच में बोलते रहेंगे ना सर, तो बातचीत नहीं हो पाएगी। आपने खारिज कर दिया ना, आप तो मान ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उल्टा साजिश आप लोगों के खिलाफ की जा रही है। बोल लेने दीजिए ना स्वामी चक्रपाणी को। सर अपनी बात रखिए। गलत बात कर रहे हैं। नूर साहब क्यों नहीं चुप होते हो? आप टीवी जिहाद मत करो, आप भारत में रहकर के इस तरह नहीं करने दोगे, आप बोलने भी नहीं दोगे। हमारे गंगा को भी दूषित करो और आप बोलने भी नहीं दो। कमाल की बात है भाई, आप हमेशा भाईचारा कर रहे हो। अभी उन्होंने बोला था, हाफिज नूर साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हाफिज नूर साहब प्लीज सुन लीजिए। स्वामी चक्रपाणी अपनी बात रखे, मुझे आगे भी डिबेट को बढ़ाना है। नाम तो कितना नाम कितना अच्छा है, नूर है, नूर साहब है, और नूर साहब कहाँ आप नाम पे चले गए? अपनी बात रखिए स्वामी चक्रपाणी। देखो माँ गंगा, सुनिए, माँ गंगा जो है, सुन लीजिए श्वेता जी, माँ गंगा मोक्षदायिनी है। अब भागीरथी ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके लाए थे कि पृथ्वी पे लोगों का उद्धार हो। और आज देखिए कि उस माँ गंगा, जिसमें वो भी बाबा विश्वनाथ के नगरी में किस प्रकार से इन जिहादियों ने जाकर के उसमें हड्डी फेंका, उसमें जूठन फेंका, उसका वीडियो बनाया खाते हुए, इफ्तार करते हुए। आप जरा सोचो कहां तक उसके इस्लाम से खारिज करना चाहिए। तो ये बैठ उसको बचाव कर रहे बोलते हो आप, ऐसे ही करते हो आप। मौलाना साहब ये चीजें छोड़ दो आप लोग, आप ये चीजें छोड़ दो, आप अपनी हरकतों से बाज आओ। आप लोग हरकतों से बाज आओ, वरना इतिहास कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। श्वेता जी, क्या इस वीडियो की जांच होगी? क्या याद रखना, क्या इस वीडियो की जांच होगी? जिस तरीके का तर्क स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, आरोपी साबित कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नाजिम खान साहब, ये समझिए कि एफआईआर दर्ज हुई है, बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हुई होगी, और गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, वो भी एडिट करके दिखा रहे हैं, तो जांच जरूर होगी सर। ऐसे ही एफआईआर दर्ज नहीं कर ली गई, ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं हो गई। हाफिज नूर साहब आपके पास आऊंगी। आप तो सीधे तौर पर नकार रहे हैं ना कि ये चीज गलत है, लेकिन दिल्ली में जो होली के दिन हुआ सर, वो क्या था? दिल्ली में होली के दिन जो हुआ वो क्या था? उस पर भी तो आप लोग जुबान बंद करके बैठे थे। वो सही था? वो गंगा जमुनी तहजीब थी क्या? अभी तो आप ये बोल दे रहे कि वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहा। बाप की जागीर है, कैसी बातें कर रहे हो? लखनऊ का नन्ना रोजगार याद है या नहीं? मौलाना साहब, आपकी बाप की जागीर नहीं होगी, हमारे बाप दादाओं की जागीर है ये। माँ गंगा, भागीरथी आपके बाप दादा एक साथ बोलते रहेंगे स्वामी चक्रपाणी और हाफिज नूर साहब, तो डिबेट नहीं हो पाएगी। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका पॉइंट आ गया। अमितोष पारिक के पास जाना चाहूंगी। अमितोष जी,
आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये क्या हमने इफ्तार की पार्टी अगर गंगा नदी में कर भी ली, नाव के ऊपर कर ली, तो इसमें क्या रोक है, हमने कौन सा कानून तोड़ दिया? ये अब आरोप लगाए जा रहे हैं जब गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद। श्वेता जी भाई, ये बहुत बचाव कर रहे हैं धन्यवाद। उनके प्रवक्ता। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इसलिए मेरी निवेदन भी आपके माध्यम से ये रहेगा कि मुझे सुने और फिर अपना पॉइंट रखें। हाँ, सबसे पहली बात, मैं एक श्लोक से आपके माध्यम से शुरू करता हूं। भागीरथी सुखदायिनी मात स्तव जल महिमा निगमे खयात है। हे मां भागीरथी, हम आपको नमन करते हैं। इन्होंने इस देश की, भारत को अपनी मां माना, नहीं तो हम इनसे ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारी नदियों को अपनी मां माने। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए ये सबसे तत्पर रहते हैं? कानून तो इनको इजाजत नहीं देता। जिस तरह से हमारे ब्लेस्फेमी लॉ नहीं, लेकिन सरतान से जुदा ये कर देते हैं। जिस तरह से हमारे लॉ के अंदर में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कर देते हैं। तो कहां से कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं से मानसिकता इन्हीं के ही रिलीजन के माध्यम से इनको मिलती आ रही है। अब आप देखिए, अभी आपने एक पॉइंट रखा कि क्यों ऐसा हुआ। यही मैं बता रहा हूं, जो गुनहगार होते हैं उनको ये गुनहगार नहीं मानते, जो साजिशकार होते हैं उनके ये समाधान की बात नहीं करते, जो अक्यूज होते हैं उसमें ये जांच की बात करते हैं, जिससे इनका रिलेशन नहीं हुआ सड़कों पे ये दलाल कर देते हैं और फिर सारी प्रॉपर्टी को अपनी बताता है। तो मुझे मौलाना अरशद मदनी का बयान याद आता है कि पूरे हिंदुस्तान को हम रखना चाहते थे, इसलिए 2 सेपरेट नेशन थ्योरी पे हम बात नहीं करते। लेकिन रमजान में भी ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हिंदू त्योहारों में और हिंदू में करते हैं। रमजान में मालदा में, समाजवादी तेलंगाना में, दिल्ली में रोहित चवादा को शॉर्ट करा, गुजरात में, यूपी में, गाजियाबाद में 80 साल महिला को बलात्कार कर रही, तो रमजान के समय पे करा। मीट फेंक देते हैं लखीमपुर के अंदर में, हनुमान टेम्पल लखनऊ के अंदर में, रतलाम में, दिल्ली में, राजस्थान में, दिल्ली में, सोभद्र में, शाहजहानपुर में मीट फेंक देते हैं ये मंदिरों के अंदर में। होली में वेस्ट बंगाल में, इतिहास में, काशी विद्यालय में, बिहार में ये होली पे पथराव कर देते हैं और फिर स्टोन पेल्टिंग कर देते हैं। ये ईद में महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में, उड़ीसा में, जयपुर में, तेलंगाना में फिर हिंदुओं को टारगेट करते। तो मुझे लगता है चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे गंगा हो, भारत में इनको सड़क पे नमाज पढ़नी है, इनको रोजा इफ्तार पार्टी गंगा में करना है। चारधाम यात्रा में इनको बंद करते तो इनको चारधाम यात्रा में मंदिर में जाना है। इनको जय श्री राम के नारे लगते तो पथराव करना है। संभाजी नगर के अंदर में इनको पथराव करना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा पथराव करना है। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता है और ये अपनी मानसिकता से तभी आएंगे जब इस तरह से डिटेंशन होंगे, रिस्ट्रिक्ट लॉ पनिशमेंट होगा। अजहरी साहब जवाब दीजिए। लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक सैकड़ों मुसलमानों का खून बहाने वाली पार्टी के प्रवक्ता ही है। अब मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, त्रिपुरा में मुसलमानों को जिस तरह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां इनकी पार्टी ने, इनकी बीएसपी ने की है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो आप उसके लिए बगले जागते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुसलमान ऐसा है, रट्टू तोते बन करके जो तुम चैनल पर बैठते हो, जरा एक बार सोचो। उन्होंने इफ्तार की है, और इफ्तार इबादत है हमारे यहाँ, और नदी किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब आप क्यों बोल रहे हो बीच में? बोलने आप तो ना मुझे। Exactly. यही इनका जवाब है। जब ये नदी की इज्जत नहीं कर सकते, जब ये रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जब ये भारत को मान नहीं मान सकते, जब ये हिंदू आइडल्स को ये तोड़ते हैं, जब मंदिर वैंडलाइज करते हैं, जब जय श्री राम बोलने पे स्टोन पेंटिंग कर देते हैं, चाहे होली में असॉल्ट करते हो, चाहे गाजियाबाद में मार दिया हो, चाहे तरुण की हत्या पे चुप हो, चाहे तेजाराम की चुप हो, चाहे हरीश जाटव की में हो, खेतराम बीन की में हो, इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता हिंदू के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, इस्लाम के प्रति जो बात करता है सुनो, हिम्मत करो सुनने की। मुल्क भर में कम से कम 70% पार्कों में जो मंदिर है अवैध है। कभी आपने बोला है नदियों में मंदिर? एक भी इंसिडेंट नहीं काउंटर कर पाई है श्वेता जी, एक भी इंसिडेंट को काउंटर नहीं कर पाए। अजहरी साहब टॉपिक पर स्टिक करेंगे ना तो हम ज्यादा आप क्लियर पिक्चर रख पाएंगे। नाजिम खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ श्वेता जी देखिए अभी यहाँ पर अमितोष भाई बड़ी बात कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए हाजी नाजिम खान ने देखिए यहाँ एक तरफ भगवा रंग और दूसरी तरफ हरा रंग। हाजी नाजिम खान को भगवा से भी मोहब्बत है, हरे रंग से भी मोहब्बत है, लेकिन इन लोगों को क्या हरे रंग से नफरत है। अब बार अभी इन्होंने लॉ की बात करी तो लो मैं बता दूं अखलाक की लिचिंग किस बेस पर हुई थी। तबरेज अंसारी को किससे उस पर मारा था? जुनैद नासिर को बुलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया था। भाई कहां है लोग? अभी तो आप लोगों की बड़ी दुहाई दे रहे थे। और मैं आपको बताऊं, एक कोच के अंदर धर्म पूछ के एक वर्दी धारक ने किस तरीके से मार दिया था। अगर आपको मैं फहरिस्त बताऊं तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा, फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी। और रही बात ये भाई, ये इफ्तियार पार्टी का मामला है तो भाई हमने जांच की बात करी, जांच तो होने दीजिए। लेकिन अगर आप एक नैरेटिव सेट करेंगे, आप एक कम्युनिटी को बदनाम करेंगे,
गए तो बंद कर दीजिए। अरे दामन में तो खून के दामन आपके भी स्तन है, हम लोगों को बदनाम मत कीजिए। आप मुस्लिम समाज को किस तरीके से टारगेट करते हैं। लखनऊ की घटना भूल गए, 12-13 साल का एक मासूम बच्चा जो रमजान की हालत में था, उसके किस तरीके से गोली मार कर हत्या कर दी गई। कोई एक्शन हुआ, बुलडोजर चला। लेकिन बात आप यहां दिल्ली उत्तम नगर की बात करते हैं। उत्तम नगर की बात क्या हुई, वहां मोहल्ले वालों ने खुद बता दिया कि यह होली का, उसका त्योहार का ये आपसी रंजिश थी, गाड़ियों का, बहुत सारी ऐसी बातें थी। लेकिन यहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल देकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि होली वाले दिन, लेकिन नाजिम खान साहब हमारे कहते हैं ना, हमारा देश है गंगा जमुनी तहजीब साथ में चलती है। इफ्तार पार्टी गंगा, माँ गंगा की गोद में होना, जिसे हम माँ कह के बुलाते हैं, क्या जरूरी था? और वीडियो बना के अगर आपको करनी भी थी आप कर लेते। वीडियो बना के अपलोड करना क्या उकसाया नहीं गया? ये पिन मारने वाली बात नहीं है। हाँ श्वेता जी देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, नहीं इसके पीछे का मकसद समझना चाह रही हूँ। हाँ मैं वही मकसद बताता हूं। देखिए मैंने तो जांच इसलिए कही कि मकसद का पता चल जाएगा। लेकिन ये बता दीजिए क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप कहीं पे भी जाके इफ्तियार पार्टी नहीं कर सकते, आप कहीं पे सड़क पे जाके होली नहीं खेल सकते? कहीं संविधान में इस तरीके का होली खेलने पर सर मार दिया जाता है, रंग गिर जाने पर मार दिया जाता है। रमजान में भी तो उस मासूम बच्चे को गोली मार दी। मैं कहता हूं कि हत्या किसी की भी हो, ये गलत है। गलत को गलत तो कहना चाहिए ना। गलत को गलत ही कह रहे हैं, गलत को गलत कहना चाहिए ना। स्वामी की हत्या भी वो गलत है और मासूम बच्चे के जो गोली मारी गई वो भी गलत है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देश को संविधान से चलाइए, गंगा जमुनी तहजीब से चलाइए। स्वामी चक्रपाणी, जो घटनाएं घट चुकी है उससे सबक लेकर क्या ये नहीं होना चाहिए कि एक फुल स्टॉप लगे? लेकिन बार बार इस तरह उकसाने के लिए या किसी की भावना को आहत करने के लिए इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसको गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना स्वामी जी। श्वेता जी आप देखिए कि होली पे एक रंग का छिट्टा पड़ गया, जिहादियों ने एक हिंदू युवक को कूच के मार दिया, बेरहमी से मार दिया। झूठे हो तुम, झूठे हो। चक्रपाणी महाराज जी, अभी मैंने आपको बताया, प्रशासन की बाइट सुनिए आप लोग। सुनो यार, बीच में फिर बोलने लगे। प्रशासन की बाइट सुनिए। मुझे लगता है कि प्रशासन की बाइट चलानी चाहिए। जो मुस्लिम के धार्मिक स्थल है उसको ढका जाता था कि कोई उससे रंग न डाले या किसी प्रकार का उससे छिटा न पड़े। अब सवाल इस बात का, आप होली नहीं मनाओगे, दीपावली में हिंदुओं को सेलिब्रेट नहीं करोगे, और माँ गंगा जी की आस्था है, श्रद्धा है, वहां पे जाके आप अपवित्र करोगे, ताकि आप अपने त्योहार न मनाएं और भावनाएं लोगों के हाथों। अमितोष जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी श्वेता जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं बागपत का, जहां पर रोजा इफ्तियार पार्टी करी गई थी। जब एक लैंड जो है वो हिंदुओं को दे दिया था कोर्ट ने 53 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें महाभारत के अंदर में उसका जिक्र आया था। उसका नाम था लक्ष्मण मंडपम, और वहीं पर ही रोजा और इफ्तार पार्टी करी गई थी बागपत के अंदर में। तो क्या ये सही था? क्या ये सही था कि बंगाल की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर में इफ्तार पार्टी, दावत इफ्तार करी जाती है पर सरस्वती पूजा नहीं करी जाती है? क्या ये सही है कि हिंदुओं को टारगेट करा जाता है? क्या ये सही है कि माँ गंगा की गोद में बैठकर इफ्तार पार्टी करके मीट फेंकते हैं? क्या ये सही है कि मंदिरों को तोड़ना? क्या ये सही मंदिरों में मीट फेंकना? क्या ये सही है होली के ऊपर? मुझे लगता है आपको भारत के अंदर जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में हो चुका है, 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन रमजान का महीना चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्र की शुरुआत है, तो उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इस तरह के वीडियोस जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं, और सवाल हमने भी उठाए हैं।